ये आकाशवाणी है। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं डॉक्टर लेफ्टिनेंट जनरल वेद चतुर्वेदी। नमस्कार। समय के साथ बदलाव बेहद जरूरी है। कहते हैं जो समय के साथ नहीं बदलता, समय उनका साथ छोड़ देता है। कोरोना संकट के इस दौर में जब वैक्सीन को कई देशों में इमरजेंसी अप्रूवल मिल गई है, फिर भी हम सबको समय की जरूरत के हिसाब से रोजमर्रा के जीवन में सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करना चाहिए। बहुत लोगों को लगता है कि अब तो सारी गतिविधियां खुल गई हैं, सभी तो बाहर निकल ही रहे हैं, फिर हम भी थोड़ा टहलाते हैं, मास्क रख लेते हैं, जब पुलिस दिखेगी तो लगा लेंगे, घर से हाथ धोकर ही तो निकले हैं, अब बार बार सैनिटाइज क्यों करना। इस तरह की मानसिकता बहुत गलत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना जागरूकता फैलाने के लिए एक जन आंदोलन की शुरुआत की है। आप उससे जरूर जुड़िए। जहां भी जाइए मास्क लगाइए, 2 गज की दूरी बनाए रखिए और अपने हाथ और मुंह को बार बार साफ करते रहिए। कोविड-19 से आप सतर्क रहें, जागरूक रहें, इसीलिए आकाशवाणी पर हम लेकर आते हैं ये खास कार्यक्रम। आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ हैं वरिष्ठ स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर लेफ्टिनेंट जनरल वेद चतुर्वेदी। डॉक्टर चतुर्वेदी, कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक्स। जय हिंद। इससे पहले कि डॉक्टर साहब के साथ हम चर्चा शुरू करें, हम अपने श्रोताओं को बता देना चाहते हैं कि अगर वो भी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो हमें फोन कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 011-2331-4444। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-11-5767। डॉक्टर चतुर्वेदी, सबसे पहले वर्तमान स्थिति की अगर बात करें तो देश भर में मामले लगातार कम होते जा रहे हैं। भारत सरकार के विशेषज्ञ समूह का ये मानना है कि देश में कोरोना की दूसरी लहर का आना अब बेहद मुश्किल लग रहा है, क्योंकि एक तरफ वैक्सीन की आहट है और दूसरी तरफ पिछले काफी दिनों से मामले कम आ रहे हैं। ये वही समूह है जो कोरोना संक्रमण को लेकर गणितीय मॉडल के आधार पर निगरानी करता है। आपकी क्या राय है? जैसा एक्सपेक्टेड था जी, पहले एक्सपेक्टेड था कि शायद कोई सेकेंड वेव आएगी। देखिए, कोई भी पैंडेमिक है या एपिडेमिक है, इस पे डिपेंड करता है कि क्या ट्रेंड है। उसी ट्रेंड के हिसाब से ये मैथमेटिकल मॉडल बनाए जाते हैं। जी, जैसे कल समझ लीजिए बहुत सारे केस होने लगे, तो फिर वो मैथमेटिकल मॉडल भी चेंज हो जाता है। जी, इसकी कोई बहुत बड़ी अदरवाइज कोई साइंस नहीं है, जी, ना ऐसा कोई प्रेडिक्टेड है। जहां तक मैं सोचता हूं कि 2-3 कारणों से ये जो केसेस हैं वो कम हुए हैं। जी, पहले तो ये है कि हमें खुद भी नहीं मालूम कि जो फैक्टर्स हैं, वो चाहे वो वेदर का फैक्टर हो, चाहे वो फैक्टर ये है कि घर में जब बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है तो लोग घर में इंडोर ज्यादा हो जाते हैं जी, और सोशलाइजेशन कम करते हैं। बिल्कुल। और तीसरा ये है कि हमने 1 साल में बहुत कुछ सीख लिया है और बहुत कुछ भुगता है, तो हमारी जो हैबिट्स हैं वो बेहतर हो गई हैं। हमें इतना जरूर आ गया है कि हम जरूर साबुन से हाथ धोते हैं, चाहे छोटा से छोटा आदमी हो। जी, मैं अपनी मेड को देखता हूं, जी, जो हम पहले कई बार बोला करते थे कि भाई आप साबुन से हाथ धो, जी, अब वो अपने आप धोती है, अपने आप जो आपका हैंड सैनिटाइजर है उसका इस्तेमाल करती है, मास्क लगाते हैं, तो प्रॉब्ली वो हमारी हैबिट में आ गया है। सो देयर आर कई मल्टीपल फैक्टर्स हैं जिसके कारण ये केसेस, पर फिर भी हम वर्ल्ड के सेकंड हाईएस्ट नंबर्स हैं हमारे पास। जी, कम जरूर हुए हैं, बट टोटल केसेस हमारे 1 करोड़ से ज्यादा हैं। जी। डॉक्टर चतुर्वेदी, एम्स नई दिल्ली में एक रिसर्च हुई है और रिसर्च में ये बात सामने आई है कि कोरोना से ठीक होने के बाद हार्ट अटैक का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। क्या कहेंगे आप? कार्डियोलॉजी एक ऐसी स्पेशलिटी रही है, जी, कई स्पेशलिटी हैं, कार्डियोलॉजी, गैस्ट्रो, आर्थराइटिस, जैसा मेरा रूमेटोलॉजी,
बट कार्डियोलॉजी में जो रिसर्च है वो हमेशा लीडिंग इसलिए रही कि नेचुरली जिसे कहते हैं ना दिल का मामला है। जी। तो जब ये पता चला कि कोरोना से डेथ हो जाती है, जब शुरू शुरू में ये डाटा आया तो हमको ये था भाई कोरोना चूंकि नोज और थ्रोट में रहता है जी। उसके बाद लंग्स में जाता है और लंग्स को अफेक्ट करता है, तो इसलिए इस पे बहुत जोर रहा कि लंग्स का ऑक्सीजनेशन देखा जाए और ऑक्सीजन लेवल बहुत कम हो जाए तो ऑक्सीजन दिया जाए और शायद डेथ का कारण लंग्स ही है। बट बाद में पोस्टमार्टम स्टडीज वगैरह जब की गई इटली में जी। तो ये पाया गया कि नहीं, ये थ्रोम्बस बन जाता है जी। तो क्लॉटिंग ज्यादा होती है। तो नॉर्मल हार्ट अटैक जब किसी आदमी को होता है तो हम कहते हैं ना कि भाई वहां आर्टरी ब्लॉक हो गई, जी। तो या तो वो एथेरोस्क्लेरोसिस से ब्लॉक होती है जी। या फिर क्लॉट से ब्लॉक होती है। एक तो इसके कारण केसेस हो सकते हैं जो हार्ट अटैक के जो लोग डील कर रहे हैं इनको देनो कि हाँ ये हार्ट अटैक के केसेस। और एक और बीमारी होती है जो कि यंग रिलेटिवली टीनेजर्स या यंग चिल्ड्रन में होती है जिसको बोलते हैं कावासाकी डिसीज। जी। ये कावासाकी डिसीज एक ब्लड वेसल की बीमारी है। तो ये भी पाया गया कि जिनको कोरोना है उनको जो यंग पेशेंट्स हैं उनको कावासाकी नाम की डिसीज की सिमिलर डिसीज हो रही है। तो एक लेमैन के टर्म में सोचा जाए तो ऐसा है कि भाई हार्ट अटैक यंग लोगों को भी ज्यादा हो रहा है कोरोना में। तो मेरे ख्याल से इसको इस तरह लिया जाए कि क्लॉटिंग ज्यादा होती है कोरोना में, इसलिए हार्ट अटैक का भय रहता है। और जो आपकी हार्ट की मसल्स है जी। वो भी इन्वॉल्व हो सकती है, जिसे कहते हैं ना मायोकार्डाइटिस। बिल्कुल। बहुत से वायरस हैं जिसमें मायोकार्डाइटिस होती है। जी। तो हार्ट की मसल्स भी इन्वॉल्व हो सकती है, हार्ट की जो पाइप्स हैं उनमें भी क्लॉटिंग हो सकती है, इसलिए हार्ट अटैक के मामले ज्यादा हो सकते हैं। जी। डॉक्टर चतुर्वेदी, एक खबर अखबार में छपी और बहुत सारे लोगों के मन में कई शंकाएं उभरी। भारत बायोटेक के कोवैक्सीन ट्रायल में वॉलंटियर्स की कमी पड़ रही है, क्या है इसके पीछे का कारण? इनफैक्ट मैं अभी आज कार में आ रहा था जी। तो वो जो ये आपके एफएम रेडियो वगैरह में एक कोई प्रोग्राम आ रहा था और जो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंस के जो एचओडी हैं प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन के जो इसके अग्रणी वो हैं जी, तो उनकी अपील आ रही थी जी कि उनसे कि भाई लोग, तो इसका कारण बहुत बड़ा एक ये है जी कि उन लोगों ने ये जो बहुत एंथुजियाज्म था पहले जी जब जिसे कहते हैं ना कोई भी ट्रायल फेज 1, फेज 2, फेज 3 और फेज 4 और पोस्ट मार्केटिंग ऐसे ट्रायल्स होते हैं। तो फेज 1 में किसी चीज का ट्रायल ये होता है कि पहले हम पेशेंट को कोई भी दवा या वैक्सीन देते हैं सिर्फ एक चीज देखने के लिए कि कोई साइड इफेक्ट तो नहीं, इफेक्ट तो छोड़ दीजिए। तो इसलिए सेफ्टी फेज 1 ट्रायल में, और उसमें कम पेशेंट्स होते हैं। फिर धीरे धीरे फेज 2, फेज 3, अब ये फेज 3 ट्रायल चल रहा है जो कोवैक्सीन का है जी। जो ICMR और उनकी सहायता से बनाया जा रहा है। तो इसमें एक लैक ऑफ एंथुजियाज्म है, मेरे ख्याल से डर नहीं है पब्लिक में जी। ऐसा नहीं है कि कोई कहे कि हम वैक्सीन लेने से डरते हैं। एक एंथुजियाज्म की कमी तब होने लगती है जब ऑलरेडी वैक्सीन कुछ और कोई लोग बना लेते हैं जी। अब लोगों को ये लग गया कि भाई अब ऑलरेडी वैक्सीन 2-3 कंपनियों ने बना ली है और वो शायद वैक्सीन आ रही है तो हम उसी वैक्सीन को ले लेंगे जिसका ट्रायल हो चुका है जी। तो एक तो ये हो सकता है। दूसरा, मैं जहां तक सोचता हूं कि वेदर जी कि जब बहुत ठंड पड़ने लगती है तो आदमी थोड़ा सा लेजी हो जाता है और घर से निकलने में इतना उत्साहित नहीं होता कि मैं जाके उस ट्रायल में पार्टिसिपेट करूं। जी। तीसरी चीज ये होता है कि जो ट्रायल का डॉक्यूमेंटेशन है, जिन्होंने ट्रायल में भाग लिया है वो लोग जानते हैं कि जो वॉलंटियर्स पहली बार जाते हैं तो
तो बड़े उत्साहित होते हैं जी फिर जैसे जैसे जाते हैं उनको लगता है बहुत डॉक्यूमेंटेशन बहुत होता है जी तो उसमें थोड़ा सा आदमी चिंतित हो जाता है कि जी इतना सारा डॉक्यूमेंटेशन क्यों हो रहा है। बिल्कुल। डॉक्टर चतुर्वेदी, जो श्रोता ये कार्यक्रम सुन रहे हैं, अगर उनमें से कुछ लोग इस ट्रायल में भाग लेना चाहते हैं और आपके पास कोई जानकारी है कि कैसे कोई संपर्क कर सकता है, तो वो साझा करें। हाँ, वो एक्चुअली एफएम एक जो पॉपुलर सिटी का जो वो है उस पे बार बार आ रहा है सुबह से जी एंड इफ आई रिमेम्बर करेक्टली जो उनका ईमेल है जी वो श्रुति अंडरस्कोर नहीं मैं भूल गया हूँ। तो आप चूंकि गंगाराम में हैं और एम्स में इस तरह के ट्रायल हो रहे हैं, तो अस्पताल में जाकर भी लोग संपर्क कर सकते हैं। जी हाँ, इवन गंगाराम में भी ट्रायल हो रहा है। जी, मेरा मतलब है कि यदि किसी को जरा भी इसके बारे में मतलब कोई श्रोता चाहता है कि भाई मैं पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ जी तो एम्स का टेलीफोन नंबर जी कहीं से भी मिल जाएगा जी और उनसे इस ट्रायल के बारे में कि भाई मैं पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ जी तो वो आपको एक व्हाट्सएप नंबर देंगे। जी ये जो व्हाट्सएप नंबर है जी वहाँ के प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन का जो हेड है जी उनका है, जी उन्होंने एक किसी को एम्प्लॉय किया हुआ है। जी तो ये बहुत आसान है कोई पार्टिसिपेट करना चाहे तो। जी बिल्कुल। कार्यक्रम में पहले कॉलर जुड़ गए हैं, बिहार के भागलपुर से परशुराम सिंह जी। स्वागत है आपका। जी नमस्कार। नमस्ते। मैं परशुराम सिंह जी, भागलपुर बिहार से 65 वर्ष उम्र है सर हमारी। जी जी, मैं जब 2 मंजिला छत पर चढ़ता हूँ जी तो दम मेरा सर फूलने लगता है, हांफने लगता हूँ जी। तो इसके लिए सर हमको क्या करना चाहिए? ऐसे तो मास्क वगैरह मैं लगाता हूँ, हाथ भी साफ उफ करता हूँ। मन में एक शंका सी है इनके, दिखाए थे तो उसके बाद इनके मन में एक शंका सी है डॉक्टर चतुर्वेदी कि ये जब बहुत ज्यादा सीढ़ियां चढ़ लेते हैं तो इनकी सांस फूलने लगती है। क्या इसका कोई कोरोना कनेक्शन है? हाँ, मेरे ख्याल से इसी संदर्भ में पूछ रहे हैं ये। बट देखिए, ज्यादा कुछ भी कहिए, जैसे मेरी उम्र आज 65 है जी, जितना मैं फिजिकली फिट पहले था जी उतना अब नहीं हूँ जी तो मेरे को भी थोड़ा सा सांस भरती है तो वो एक नॉर्मल है। जी जैसे जैसे हम लोगों की उम्र बढ़ती है हम लोग मेंटली जरूर फिट महसूस करते हैं पर शारीरिक रूप से जैसे आपके बाल सफेद हो रहे हैं वैसे आपके लंग्स और हार्ट भी सफेद हो रहे हैं जी तो उनकी शक्ति थोड़ी कम हो जाती है, इसलिए आपको सांस भरती है। जी। बट यदि आप कोई कहे कि नहीं साहब मैं थोड़ी दूर जाता हूं तो मेरी सांस भरती है, मैं बाथरूम जाता हूं तो सांस भरती है, तो हम कहते हैं फिर आप एक फिजिशियन को दिखाएं जी, अपना एक्सरे चेक कराइए, अपना बीपी चेक कराइए, अपना डायबिटीज चेक कराइए, अपना हार्ट चेक कराइए। यदि ये सब नॉर्मल है तो आप परेशान ना हो, ये समझ लीजिए कि ये एज रिलेटेड है जी। हाँ, कोरोना से इसका ऐसा कोई संबंध नहीं है। कोरोना से तो तब होता है संबंध जब आपको बुखार हो रहा हो, आपका लंग्स खराब हो जाए और आपका ऑक्सीजन लेवल कम हो जाए, और ये तो बहुत बड़ी आगे स्टेज में होता है। ये शुरू में तो आपको 6-7 दिन पहले बुखार आएगा जी, गला खराब होगा, ऐसे नहीं होगा जैसा आप बता रहे हैं। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। एक और सोशल मीडिया पर खबर चल रही है और इस कार्यक्रम के माध्यम से और आप जैसे स्वास्थ्य विशेषज्ञों के माध्यम से हम उन सोशल मीडिया पर फैलने वाली खबरों की सच्चाई अपने श्रोताओं तक पहुंचाते हैं। कहा जा रहा है कि जो डेली रूटीन में इस्तेमाल होने वाला माउथ वॉश है उससे कोरोना वायरस का खात्मा हो जाएगा। क्या कहेंगे आप? नहीं, जो माउथ वॉश है जी, देखिए, जो डेंटल में मेरे सामने ही मेरे टेबल पे एक माउथ वॉश पड़ा हुआ है जी, तो जनरली जो माउथ वॉशेस हैं वो जैसे मैं सीसी को पढ़ देता हूँ, जी, ये क्लोरहेक्सिडिन माउथ वॉश है। जी, इसमें क्या है, ये हेक्सिडीन इज द मेजर इशू। जी, तो हेक्सिडीन से ओरल हाइजीन, नॉर्मल बैक्टीरियाज वगैरह तो उनको खात्मा हो सकता है, जी,
बट वायरस का खात्मा नहीं हो सकता। जी यदि हम एक बीटाडीन का गार्गल किया जाए, जी एक बीटाडीन आता है ENT यूज का, बिल्कुल। एक तो डेंटल वाले यूज करते हैं क्लोरहेक्सिडिन ग्लूकोनेट। जी फॉर्चुनेटली मेरे सामने ही टेबल पे पड़ा है, जी तो मैं आपको पढ़ के बताता हूँ कि इससे तो नहीं होगा कोई, कि जनरली जो माउथ वॉश होते हैं उसमें क्लोरहेक्सिडिन होता है, जी तो क्लोरहेक्सिडिन से तो कोई ज्यादा बहुत बड़ा फायदा नहीं होने वाला, जी बिकॉज बेसिकली ये आपको बैक्टीरिया वगैरह के लिए है, वायरस के लिए नहीं है। जी वायरस के लिए आपको या तो ENT वाला यूज जो बीटाडीन वो है, वो यूज किया जा सकता है। जी अदरवाइज एक हॉट सैलाइन गार्गल आप जैसा पॉपुलर है कि आप नॉर्मल भाप ले लें या नॉर्मल हॉट वाटर से गार्गल कर लें, क्योंकि इस पे कोई बहुत अच्छी साइंटिफिक स्टडी अवेलेबल नहीं है, जी इसलिए उसको साइंटिफिकली कहना बहुत मुश्किल है। हाँ, ऐसा प्रिवलेंट है कि भाई आप गर्म पानी के कुल्ले कर लीजिए, हम लोग भी करते हैं, हम हॉस्पिटल से आते हैं, हम लोग करते हैं। जी तो यदि इसके बारे में कुछ और जानकारी आपको है तो आप भी बता सकते हैं। जी नहीं, ये खबरें चल रही थी और बहुत सारे श्रोताओं के जहन में ये सवाल था, तो आपने बिल्कुल सही जानकारी पहुंचाई। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से अब्दुल हुसैन जी जुड़ गए हैं। कार्यक्रम में स्वागत है आपका। नमस्कार सर। नमस्ते सर, पहले तो सुझाव मेरा ये है सवाल से पहले कि जो मास्क है अगर गर्म कपड़े का, ऊनी कपड़े का बनाया जाए तो ठंड से जो है उंगली जो चलती है नाक के लिए, तो उससे भी बहुत बड़ा फायदा होगा। अपना सवाल पूछिए। सवाल मेरा ये है सर कि 13 तारीख संडे को, 13 दिसंबर संडे को सर एक समाचार में समाचार संध्या जो आता है जी, तो उसमें समाचार दिया था कि महिलाओं में ये वायरस 55% पकड़ा गया है। जी। तो इसका कारण क्या है? पुरुषों के मुकाबले महिलाओं में ज्यादा होता है क्या? पुरुषों के मुकाबले क्या कोरोना संक्रमण महिलाओं में ज्यादा होता है? इसका जवाब मैं ये ऐसे देना चाहूंगा जी कि प्रॉब्ली जिसे कहते हैं, एक होता है इंफॉर्मेशन, जी एक होता है मिस इन्फॉर्मेशन। जी जब भी पैंडेमिक होता है ऐसे बहुत से समाचार चलते रहते हैं, कोई कहता है कि इससे हो जाता है, कोई कहता है उससे हो जाता है, कोई कहता है, ऐसा कोई साइंटिफिकली कोई वो नहीं है कि विमेन में ज्यादा होता है। जी इनफैक्ट ये पाया गया है कि जो एल्डरलीज हैं, जो जिनकी उम्र ज्यादा है या जिनको डायबिटीज है या उनको कोई और है, उनमें यदि हो जाए तो ये ज्यादा परेशान करता है, और एक हेल्दी आदमी को हो जाए। अदरवाइज ऐसा नहीं है कि मेल्स या फीमेल्स को जी कोई डिफरेंस है। ये बात जरूर है कि जो लोग ज्यादा बाहर जाते हैं जी उनको ये ज्यादा होता है, जी इसलिए आप देखेंगे कि मेल्स का परसेंटेज ज्यादा है। जी ये इसी एपिडेमिक में नहीं, जी बाकी सब एपिडेमिक्स में, क्योंकि जो ट्रेवल करने वाले लोग हैं जी उनमें मेल्स ज्यादा हैं। बिल्कुल। तो बट ऐसा कुछ नहीं है जेनेटिकली कि जिनको एक्स क्रोमोसोम हो जी उनमें ज्यादा है या जिनको वाई क्रोमोसोम उनमें ज्यादा है। जी। मोतिहारी से मोहम्मद मुजा हसन जी हैं। कार्यक्रम में स्वागत है आपका। नमस्कार सर। नमस्ते सर, ऐसा है कि सर पहला सवाल ये है कि सर कोरोना वायरस वाला जो सर मरीज है जी उससे ठीक हो जाने के बाद भी सर मास्क लगा सकते हैं कि या नहीं? जी ठीक है। यही सवाल है। जी। दूसरा सवाल एक और है सर कि टीका लगने के बाद हार्ट अटैक होने का डर है या ना? डॉक्टर चतुर्वेदी, इनका जो पहला सवाल है वो इस तरफ इशारा करता है कि अब भी बहुत सारे लोग मास्क को लेकर क्लियर नहीं है। ये जानना चाहते हैं जो कोरोना संक्रमित हो गया और वो ठीक हो गया, क्या वो मास्क लगा सकता है? ये सोच लीजिए जी कि पहले जब कोई वायरस होता था जी तो हम सोचते थे कि भाई इससे लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी मिल जाती है। जी आज भी कोरोना वायरस की जो एंटीबॉडीज है साइंटिफिकली इतना प्रूवन नहीं है कि कितनी प्रोटेक्ट करती हैं। इन एनी केस यदि किसी को कोरोना हो गया जी और वो रिकवर हो गया है,
उसको भी कोरोना होने का खतरा बना रहता है। जी। तो इससे अच्छा होगा कि वो मास्क यूज करे, क्योंकि वो उनको भी प्रोटेक्ट करता है। जी। हाँ, बहुत रेयर है ये, आज तक पूछा जाए तो बहुत कम केसेस ऐसे हैं कि एक बार आपको कोरोना हुआ फिर दोबारा हो गया। जी। बट इसकी कोई गारंटी नहीं है। जी। उसका एक बहुत बड़ा कारण है, जैसे मैं डॉक्टर हूँ, जी। मुझे कोरोना हो गया, बट यदि मैं किसी पेशेंट के उसमें आता हूँ जी। जहाँ बहुत ज्यादा वायरल लोड है, तो मुझे दोबारा भी हो सकता है। तो प्रिकॉशंस उतना ही रखना पड़ेगा। इसका मतलब है कि उनको भी मास्क यूज करना चाहिए। जी। कोरोना का टीका लगाने के बाद हार्ट अटैक का खतरा है या नहीं? कोरोना के टीका के बाद जी। देखिए, एक बड़ा सिंपल सा चीज है, जब भी टीका लगाया जाता है जी। तो उसकी 100% प्रोटेक्शन नहीं है। जी। बट याद रखिए, जैसे मैंने एक फ्लू का वैक्सीन लगाया है, क्योंकि मेरी उम्र 65 साल से ज्यादा है, तो यदि मुझे फ्लू होगा भी जी। तो बहुत सीवियर नहीं होगा। बिल्कुल ठीक। तो उसका एडवांटेज ये है कि यदि आप कोरोना का टीका लगाते हैं तो उसकी सीवियरिटी नहीं होगी। कोरोना होगा भी तो एक खांसी जुकाम सरीका होकर खत्म हो जाएगा। जी। तो हार्ट अटैक की तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि हार्ट अटैक तो उसका कॉम्प्लिकेशन है। जी। हाँ, यदि आपका मतलब ये है कि कोरोना के टीके से कोई कॉम्प्लिकेशन है हार्ट अटैक का, जी। तो ऐसा कुछ नहीं है। जी बिल्कुल। राजस्थान के बाड़मेर से मेवाराम जी हैं, स्वागत है आपका। मेवाराम जी, सवाल पूछिए अपना। नमस्कार, नमस्ते। मैं मंगेरिया से बोल रहा हूँ, यहाँ बाड़मेर से। जी। सर, मैं आपको बुखार आ रहा, सर दर्द हो रहा है, क्या कोरोना नहीं होगा? ये कह रहे हैं इनके पूरे शरीर में दर्द हो रहा है, क्या ये कोरोना के लक्षण हैं? हाँ, मैं ये समझा हूँ कि शायद इनको बुखार आ रहा है ठंड देके, जी। और इनको लग रहा है कि शायद मलेरिया है। जी। देखिए, एक जमाने में पोस्ट कार्ड के ऊपर लिखा रहता था, जी। क्या आपको बुखार है, जी। मलेरिया हो सकता है। जी। जैसे अमिताभ बच्चन बोलते हैं कि आपको खांसी है जी। 1 महीने से ज्यादा, जी। तो टीबी हो सकता है। बिल्कुल। अब उसी परिप्रेक्ष्य में कोरोना के टाइम पे ये कहा जाता है कि आपको बुखार है, कोरोना हो सकता है। जी। हाँ, तो आप अपने जरूर डॉक्टर को दिखाइए। आपको लगता है कि मुझे बुखार चल रहा है, बुखार के बहुत से और कारण भी हो सकते हैं। जी। आपको जुकाम हो सकता है, खांसी हो सकता है, फ्लू हो सकता है, मलेरिया हो सकता है, और कोरोना भी हो सकता है। जी बिल्कुल ठीक। बड़ौद से महेश शर्मा जी हैं, स्वागत है महेश जी आपका। महेश जी, अपना सवाल पूछिए। नमस्कार जी। नमस्ते। मैं मालूम करना चाह रहा जी, जो हमारे बुजुर्ग है जो मानसिक रूप से परेशान है, बस उनका क्या समाधान करें? ना तो घर से बाहर जा सकते, कई महीने हो चुके। इनका सवाल बेहद जटिल सा है और बहुत प्रासंगिक भी है कि बहुत सारे लोग जो मानसिक परेशानी से ग्रस्त हैं, कोरोना के इस दौर में न तो वो अपनों से मिल पा रहे हैं, न दोस्तों के बीच जा पा रहे हैं, न घर से बाहर निकल पा रहे हैं, ऐसे में वो क्या करें? हाँ, ये समस्या है। तो जिसे कहा गया ना कि भाई आप एक सोशल डिस्टेंसिंग तो रखें, नहीं आप फिजिकल डिस्टेंसिंग तो रखें जी, बट किसी न किसी माध्यम से जुड़े रहें जी। जैसे मेरे बच्चे कहीं और रहते हैं जी, तो मैं सुबह शाम उनसे टेलीफोन से जुड़ा रहता हूँ जी। कुछ अपने प्रोफेशनल कलीग्स हैं जी, उनसे मैं कंप्यूटर के सहारे जुड़ा रहता हूँ जी। तो एक मिलने जुलने का सिलसिला तो नहीं है जी, बट बातचीत किया जा सकता है और अपना किसी और चीज में मन लगाया जा सकता है जी। मेरी सास हैं, उनको तो बहुत अच्छा लगता है कि चलो भाई कोरोना के टाइम पे सब लोग रहते हैं घर में जी, तो हम लोग घर में मिल जाते हैं और टीवी के प्रोग्राम्स हम देखते रहते हैं जी। और इस तरह आपको मन बहलाना पड़ेगा जी, और ये आशा रखनी पड़ेगी कि ये होल लाइफ ऐसा नहीं रहेगा जी। 5-6 महीने में स्थितियां चेंज हो जाएंगी, वैक्सीन होने के बाद भी स्थितियां चेंज होंगी और किसी भी पैंडेमिक का अंत जरूर 1-2 साल में जरूर होता है।
तो इसका भी अंत हो जाएगा। यदि आप आशावान रहेंगे तो डिप्रेशन नहीं होगा। जी बिल्कुल, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं डॉक्टर चतुर्वेदी की उम्मीद पर ही आकाश टिका है। उम्मीद कायम रखिए, सब कुछ बहुत जल्द बेहतर होगा। राजधानी दिल्ली से इंदु जी हैं, स्वागत है आपका। इंदु जी, अपना सवाल पूछिए। हेलो जी। हाँ, नमस्कार डॉक्टर साहब। हाँ नमस्कार। डॉक्टर साहब, मैं इंदु बोल रही हूँ। मैं 71 साल की हूँ। जी। डॉक्टर साहब, मेरे को कोरोना हुआ था इस जून में। जी। बट उसके बाद मैं ठीक हो गई थी डॉक्टर साहब। और इन बिटवीन स्टीम लेते टाइम मेरे पैरों में स्टीम का पानी गिर गया था, तो मेरे पैर दोनों जल गए थे डॉक्टर साहब। हो। तो और बचपन से डॉक्टर साहब मेरे को पैरों में ये पोलियो है डॉक्टर साहब। जी। बट मैं चलती फिरती थी थोड़ा पकड़ के, सार से कैलिपर्स पहन के। जी। बट डॉक्टर साहब, अभी जब से मैं 2-2.5 महीने बिस्तरे में रही जी, तो मेरे लिए उठ के जैसे स्टूल पकड़ के बाथरूम जाने में भी डॉक्टर साहब मेरे घुटने बहुत दर्द करते हैं, मतलब बहुत तकलीफ होती है मुझे। जी। तो ये डॉक्टर साहब उसकी वजह से हुआ है या किसी और वजह से हुआ? जी डॉक्टर चतुर्वेदी, जहाँ तक मैं समझता हूँ, चूंकि मैं खुद भी जॉइंट्स का एक्सपर्ट हूँ, रूमेटोलॉजिस्ट कहलाते हैं हम लोग, कि आप चूंकि आपके पैर में चूंकि जल गए थे आप और फिर आपको रेस्ट लेना पड़ा 1-2 महीने, तो वो आदत छूट जाती है। जी। बट धीरे धीरे आप फिर से चलने फिरने लगेंगे। देखिए, इसको फिजिकली हम लोग कहते हैं भाई फिजियोथेरेपी करा लीजिए, बट फिजियोथेरेपी आप नहीं भी कराते हैं तो अब जैसे जैसे आप चलना शुरू करेंगे वैसे वैसे धीरे धीरे नॉर्मल होता जाएगा। ये कोरोना की वजह से भी वीकनेस हो सकती है, बट मुझे लगता है कि जो आपके ऊपर पानी गिर गया था और उसके बाद आपने रेस्ट जो किया, तो काफी उससे थोड़ा आदत छूट गया चलने फिरने का, इसीलिए आपको थोड़ी तकलीफ हो रही है। हाँ, बुढ़ापे में एक जैसे कहते हैं ना, बाल सफेद हो रहे हैं तो जोड़ भी सफेद हो रहे हैं। तो जो जोड़ सफेद हो रहे हैं उसको हम लोग बोलते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस। तो कभी जब आपको टाइम मिलेगा तो किसी रूमेटोलॉजिस्ट को आप दिखा सकते हैं कि मेरे कितना जोड़ खराब है, तो उसका भी कंट्रीब्यूशन हो सकता है। तो कई कारणों से ऐसा हो सकता है, कुछ एज से हो सकता है, कोई आपके पानी के गिरने से हो सकता है। बहरहाल आप पॉजिटिव रहें, थोड़ा धीरे धीरे चलना शुरू कीजिए और कोई ऑयल या कोई पेन किलर का जो ऑइंटमेंट आती है वो लगा सकते हैं। कई ग्लूकोसामीन वगैरह की गोलियां आती हैं वो ले सकते हैं। बेस्ट है कि किसी डॉक्टर को दिखा सकते हैं। जी डॉक्टर चतुर्वेदी, कार्यक्रम में अब समय नहीं है, तो चलते चलते आप हमारे श्रोताओं को क्या संदेश देंगे? एक तो ये बहुत अच्छा समाचार है कि कोरोना केसेस कम हो रहे हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग अटेंटिव ना रहें। इनफैक्ट केस कम होने का सबसे बड़ा कारण मैं सोचता हूँ कि हमारे जीवन में जो बदलाव आया है कि हम मास्क लगाते हैं, 1-2 गज की दूरी रखते हैं, हम सैनिटाइजर यूज करते हैं 70% अल्कोहल का, और साबुन से हाथ धोते हैं। इन्हीं कारणों से एटिकेट, हमारी जागरूकता के कारण ही कोरोना संक्रमण के मामले तो इसको बनाए रखें। जी, उसको बनाए रखें। डॉक्टर चतुर्वेदी, आकाशवाणी के इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए और विशेषज्ञ राय साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो जैसा कि डॉक्टर चतुर्वेदी बता रहे थे कि सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करना आज भी बेहद जरूरी है। उन दिशा निर्देशों का पालन करके ही हम सब संक्रमण से बचे रह सकते हैं। आप भी स्वस्थ रहें, खुश रहें और संक्रमण से बचे रहें। नमस्कार। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थे डॉक्टर लेफ्टिनेंट जनरल वेद चतुर्वेदी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.com।